आज हमारे साथ रूपम जी मौजूद है, समाज सेवी है और एक महिला भी, एक लड़की भी है। आज हम बात करेंगे कलकत्ता रेप कांड को लेकर कि कैसे देखती है पूरे मामले को, क्योंकि ये मामला जो था ना पूरा भारत को झकझोर के रख दिया। डॉक्टर का मतलब महिला डॉक्टर का रेप हो जाता है पूरा भारतवर्ष में, देखिएगा तो सभी लोग दुखी थे, अलग अलग के बयान सभी लोग दे रहे थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा बयान मतलब एक्शन देखा गया था। उस सारे मैटर पे बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी का। कैसे देखती हैं आप, कहीं ना कहीं एक लड़की है, लड़कियां आजकल ज्यादातर से सेफ नहीं है कहीं भी। अभी देखिए मुजफ्फरपुर में घटना हो गया और कहाँ कहाँ मतलब कि हमेशा रेप होते आ रहा है, लेकिन बंगाल रेप कांड को लेकर के क्या कहना चाहती हैं? देखिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ कि कैसे आखिर बंगाल में ये चीज हो गया, कोलकाता में हो गया। और तो और एक सोचने वाली बात ये है कि जब वहाँ रेप होता है तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता दीदी सड़क पे उतरी थी। मेरा ये उनसे सवाल है कि आप किसके लिए, किसके खिलाफ उतरी थी? खुद के खिलाफ? आप दिखाना क्या चाह रही थी? आपके वहाँ रेप हो जाता है और आप खुद एक बहुत बड़ी रैली निकालती हैं उस रेप के खिलाफ, यानी खुद के खिलाफ। आप करना क्या चाह रही है? सरकार के खिलाफ। आप ही सरकार में है और आप उसके खिलाफ आपने जो इतनी बड़ी रैली निकाली, इतना बड़ा रेप केस। और जो वो रेप केस है वो बहुत 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 दर्दनाक है। 2012 में भी 16 दिसंबर या 20 दिसंबर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, निर्भया केस हुआ था। वो घंघोर रात, काली रात, भयावह रात, जब हम रात को ठंड में सो रहे थे मस्त कंबल में। अगली सुबह एक खबर आती है कि दिल्ली में निर्भया रेप केस, दिल्ली में निर्भया रेप कांड। कई महीनों तक ब्रेकिंग न्यूज चलता गया। मतलब जहां फोन खोलो, टीवी खोलो, बस निर्भया केस। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा केस आता है, शायद आप लोग भूले हैं लेकिन मैं नहीं, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, उसका भी रेप हुआ। आज से महज शायद मुझे याद नहीं है, 2 साल 2 साल हो गया या उससे ज्यादा हो गया है, लेकिन हुआ तो। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का केस कहाँ गया? उसके बाद फिर एक रेप होता है, वो भी एक डॉक्टर का जो कि नाइट ड्यूटी में थी, पीजी ट्रेनी थी, कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल, जिसका बहुत कंप्लेन है, उस हॉस्पिटल का बहुत कंप्लेन है, उसका प्रिंसिपल मिला हुआ। और उस भयावह रात की कहानी जो इधर रिसेंटली एक कोलकाता का जो रेप केस है उसमें एक भयावह कहानी बाहर निकल कर आ रही है। वो ये है, आप सभी को मैं बताते चलूं। आप बोलते हो ना कि वैश्या खराब होती है, मैं बोलती हूँ अगर मेरे पास वैश्या का केस आया ना तो मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूं। आपको पता है जो संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है, वो रेप से पहले रात के 12 बजे सोनागाछी गया था, रेड लाइट एरिया। वहां पे एक लड़की से, वहां की जो लड़कियां हैं रेड लाइट एरिया में जो काम करती है, जो प्रोस्टिट्यूट है, उससे वो एक फोटो मांगता है। पता है कौन सा फोटो? यू नो व्हाट? किस टाइप का फोटो? उस लड़की का, जो वहां की कोई अननोन एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम सामने नहीं आया है, उसका वो न्यूड फोटो मांगा। और उसके साथ और भी उसके दोस्त थे वहां पे। वो सारे दोस्त मिलकर सोनागाछी की जो रेड लाइट एरिया की लड़कियां थी उनको छेड़ रहा था। छेड़ते छेड़ते फिर एक व्यक्ति जो है अंदर जाता है, संजय रॉय का फ्रेंड, और फिर ये जो संजय रॉय है वो जो है एक लड़की से उसका न्यूड फोटो मांगता है, चुपचाप लिया और चल दिया। वहां से फिर एक और रेड लाइट एरिया है सोनागाछी के आसपास में, वहां पे गया। वहां से जाने के बाद वो फिर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में फिर इस चीज को उसने वारदात को अंजाम दिया, जिससे पकड़ी कैसे गई, उसकी ये वारदात पकड़ी कैसे गई? जब पुलिस वहां पे पहुंचती है 12 बजे के बाद, 12 बजे या 9 बजे के बाद पहुंची है, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला था वहां का प्रिंसिपल को पता चला 6 बजे। नहीं, घटना का सबको जानकारी हुआ 6 बजे। 7 बजे प्रिंसिपल को पता चली। 7 बजे से 8 बजे के बीच में प्रिंसिपल हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 9 बजे वो ये डिसाइड करता है कि पीड़िता की पेरेंट्स को बोलना है क्या। पीड़िता के पेरेंट्स को बोलता है, जो रेप विक्टिम थी, जो इस दुनिया में नहीं रही, जिसका देहांत हो चुका है। पहला कॉल जाता है उसी के ऑफिस से कि आपकी जो बेटी है उसकी तबीयत बहुत खराब है। कुछ समय बाद उसकी माँ उसी नंबर पे फोन करती है, तो फिर कोई उस ऑफिस से बोलता है आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है,
आकर इसकी बॉडी को कलेक्ट कर लीजिए। उनकी माँ आनंद फानंद में रोते बिलखते 3 घंटे के अंदर पहुंची हॉस्पिटल, और जब वो हॉस्पिटल पहुंची है 3 घंटे उस पीड़िता की माँ बाप को खड़ा किया जाता है। उनका दिमाग इतना शार्प काम किया कि सबसे पहले उसने अपनी बेटी की फोटो क्लिक की, नहीं तो एविडेंस से। और मैं बता दूं कि कोलकाता रेप केस में एविडेंस से छेड़छाड़ की बात की गई है, कि एविडेंस को छुपाने की बात की गई है, एविडेंस से छेड़छाड़ की बात की गई है। ये और कोई नहीं, खुद सीबीआई ने इसको कहा है कि छेड़छाड़ हुई है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। जो कहते हैं ना कि कानून अंधा है, तो उनको मैं बताते चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कोलकाता रेप केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई है कोलकाता सरकार को। वहां जो वो हॉस्पिटल है, वहां से सारे पुलिस कर्मियों को हटाकर सीआरपीएफ के जवान को लगाया गया है। साथ ही साथ कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उस हॉस्पिटल को बंद कीजिए, जितने भी वहां पे पेशेंट है उस पेशेंट को दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कीजिए, वो हॉस्पिटल बंद करिए। और उस हॉस्पिटल में जो संजय रॉय है वो दलाली का भी काम करता था, जिसको भर्ती नहीं हो रहा है, जिस किसी का भर्ती नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो पैसा लेके उसका काम करने का काम करता था। साथ ही साथ वहां पे उस हॉस्पिटल में बहुत बर्बरता थी, जल्दी किसी को एडमिट नहीं लेना, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं उस हॉस्पिटल की। खुद मैं बताऊं तो मेरे कलीग्स हैं, उन्होंने भी, उनकी मामी वहां रहती है, मैं उनसे जानकारी ली पर्सनली, मैंने उनका उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल सच में ऐसा है कि नजदीकी हॉस्पिटल है हमारा, और हमारा पैर टूट गया तो हम जब वहां पे गए एडमिट होने, हमारी ठीक वहां पे इलाज प्रॉपर नहीं किया गया, तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में गए। ऐसा वहां का कहानी आया है सामने। तो आप उस हॉस्पिटल से क्या उम्मीद रखते हैं, और उस हॉस्पिटल, उस देश से क्या उम्मीद रखते हैं जहां नाइट ड्यूटी में एक लेडी डॉक्टर की जो है रेप हो जाती है, मर्डर हो जाती है, वो लेडी डॉक्टर जिसने कईयों की जान बचाई होगी, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसको बचाने वाला कोई नहीं, उसको बचाने वाला कोई नहीं। और तो और उसके पेरेंट्स को 3 घंटे वहां खड़ा किया गया। आखिर 3 घंटे, जब तक पुलिस भी नहीं थी, कोई नहीं था, आखिर शायद पुलिस थी, ये मैं कंफर्म नहीं मुझे पता, तो आखिर 3 घंटा उसके पेरेंट्स को क्यों बाहर खड़ा किया गया? सवाल के घेरे में हर चीज है, और सुप्रीम कोर्ट इस पे लताड़ लगा रही है। और ये बात मैं बता दूं, इस केस में सिर्फ संजय रॉय नहीं है, संजय रॉय कोई अकेला नहीं है इस केस में, इसमें बहुत सारे घेरे में है। आप एक चीज और मैं बता दूं कि उस हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल थे, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, आज वो प्रिंसिपल वहां से हटे और तुरंत उन्होंने उनका जॉब हो जाता है दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे जगह के वो हॉस्पिटल बन जाते, ये प्रिंसिपल बन जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? इट मीन्स आप कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो। और संजय रॉय को पकड़ने में ब्लूटूथ का बहुत अहम रोल है। ब्लूटूथ जब वहां पे गिरी हुई थी, जब उन्होंने उठाया और जब ब्लूटूथ को ऑन किया गया, तो संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया और पुलिस फिर पकड़ ली कि आप चलिए हमारे साथ। अच्छा, आप लोग लड़कियां हैं, लगातार ऐसे ऐसे रेप के घटना देखिए, तो बंगाल, बिहार, यूपी, मतलब हर जगह होता है। कहीं डर नहीं लगता है? आप लोग भी कहीं ना कहीं वकालत कर रही हैं अपना, देर मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर, वकील, लेडी पुलिस कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। रांची में भी कुछ समय पहले की बात बताऊं, एक लॉ स्टूडेंट और एक शायद लेडी एडवोकेट, नहीं लॉ स्टूडेंट ही थी, उसका रेप हुआ था जिसमें फांसी सुनाया गया था। हाँ, तो कोई सेफ नहीं है। माँ बाप तो पहले बच्चों को पढ़ा देते हैं, बेटियों को पढ़ा देते हैं कि अब कोई, क्योंकि अब कोई लड़का ना चाहता ही नहीं है कि हम अनपढ़ से शादी करें। अनपढ़ से शादी करेंगे तो दहेज नहीं आएगा, दहेज लेना गुनाह है, तो लड़कियों को पढ़ाने भेजते हैं। अब पढ़ने भेजते हैं तो लड़कियां पढ़ लेती है, लिख लेती है, अब जॉब करने जाती है, अब जॉब करने जा तो वहां उसको दिक्कत है। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, आप डॉक्टर हो, वकील हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी हो, आत्म सुरक्षा में मर्डर कीजिए, गोली मार दीजिए आत्म सुरक्षा में। जानबूझ के किसी का मर्डर नहीं करने नहीं कह रही हूं मैं, सीधा सेल्फ डिफेंस में गोली मार दो। अगर आप पे कोई उंगली उठाए या आपको टच भी करे ना, अकेले हो, आपको एहसास हो जाए, तो मैं यही कहूंगी सीधा बंदूक उठाओ, केस लड़ो। सीधा माँ बाप आपके केस लड़े, नहीं होगा तो आओ रूपम के पास। तो कैसे, मतलब कि लड़कियां हमेशा पिस्टल लेके थोड़ी ना रूपम जी चलती है कि... नहीं, अब चलना होगा। अगर पुलिस पूछे तो सीधा बोलिए मैं सेफ नहीं हूँ, मैंने तो अप्लाई कर रखा है,
मैंने अप्लाई करके कर रखा आपने है, कर दिया। मैंने कर रखा है, आपको फॉर्म भी दिखा दूंगी अगर कहोगे तो। मैं ऑन कैमरा नहीं दिखाऊं, मैं फॉर्म भी दिखा दूंगी, मैंने कर रखा है। तो इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। और तो मैं एक और बात बताऊंगी, आपको याद होगा फरवरी 2024 16 फरवरी को एक घटना हुई थी मेरे साथ ही। घटना कुछ भी हो, एक महिला पे प्रहार करना कितना गलत है। मैं लेडी विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही, फीमेल विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हूँ, लेकिन फिर भी एक चीजों को समझना चाहिए आपको कि आप किसी के ऊपर प्रहार कर रहे हो तो सोसाइटी उसमें बहुत बड़ा मतलब अहम रोल निभाता है। कहीं ना कहीं रेप जो हो रहा है उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। और तो और मैं बता दूं, संजय रॉय जो मैं बात कर रही हूँ रेप कांड में, उसके फोन में ऐसे ऐसे हिंसक पॉर्न वीडियो पाए गए हैं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वही पॉर्न वीडियो वो देखता था और फिर इन सारी चीजों को वो अंजाम दिया। बहुत हिंसक, नॉर्मल पॉर्न वीडियो नहीं, वो बहुत हिंसक प्रकार का वीडियो देखता था। ऐसे लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? बीच सड़क पे गोली मार देना चाहिए। ये तो कानून में है नहीं, हमारे लेकिन संविधान में तो है नहीं। बिल्कुल बाबा साहब थोड़ी ना करते हैं। उनको रखा है मैंने, ये तो हमारे साथ है ही। देखिए हमारे साथ वाकई हमारे बाबा साहब ने कभी, मैं इनको बहुत मानती हूँ, मैं इनके लक्ष्य कदम पे चलती हूँ, लेकिन जब हमारे सुरक्षा की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। सऊदी अरेबिया में जाइए ना, आप करके देखिए, बीच चौराहे पे आपको मारा जाएगा। जाइए ना नेपाल में, है ना, ऐसे ऐसे जगहों पे जाइए आपको। और ये चीज होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए, बीच चौराहे पे मारने का कानून। मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में ऐसा क्यों होता है? बाबा मतलब साहब आप एक चीज देखो, संजय रॉय जो है, वाकई संजय रॉय जो, पता है वो क्या रिप्लाई दिया? उसने रिप्लाई दिया कि आप मुझे गोली भी मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे आप जो सजा दे दो, फांसी पे ही लटकाइएगा ना, उससे ज्यादा क्या कीजिएगा। उसका ये स्टेटमेंट है। और निर्भया केस में भी एक एक्यूज्ड का ये स्टेटमेंट था, जिसको फांसी लग गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका भी ये स्टेटमेंट था। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, फांसी दोगे। अच्छा, लड़कियां कैसे सेफ रहेंगी? कुछ कहना चाहेंगे आप? लड़की हैं, कुछ कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से? मैं बोलूंगी कि आप, ठीक है, आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, हर जगह जाते हो, लेकिन मैं कहूंगी आप कराटे ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि मैंने ले रखी है मैं, लेकिन कभी उसका मिसयूज नहीं करती। मैं यूज करती हूँ, कभी मिसयूज नहीं किया होगा, आप देखिएगा, कहीं भी नहीं। मुझे सब कुछ आता है। आप कराटे ट्रेनिंग लो, लेकिन कभी उसका मिसयूज मत करो। अपने सेल्फ डिफेंस में उसका यूज करो। साथ ही साथ अपने बैग में पेपर स्प्रे, मिर्च पाउडर, और एक, अगर गन नहीं ले सकते हो तो कम से कम चाकू तो रखो। और जब कोई पूछे कि आपने ये सारी चीजें क्यों रखी है, तो सिर्फ चाकू मत रखो, ये सारी चीजें रखो। डिफेंस में आपको ही बताना होगा कि आपने क्यों रखा, तो आप बताओ कि मैंने इसलिए रखा है, दैट्स इट। और फिर पुलिस आपको छोड़ देगी। ये रखना कोई गुनाह नहीं है। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं, जो कि ये घटना जो है ना, लगातार जो कि पूरे भारत में देखिएगा कि रोज कहीं ना कहीं ये घटना होते ही रहता है, तो इस घटना को लेकर के मैं बोलूंगी, रोज इस घटना को अंजाम देने में सबसे पहला और सबसे अहम योगदान हम सोसाइटी का है, समाज का है, जो अपने बेटे को ये नहीं सिखाते हैं कि किसी की बेटी की इज्जत को आप संभालना सीखो, बल्कि ये सिखाते हैं कि तुम जींस मत पहनो, तुम टॉप मत पहनो, तुम क्लीवेज मत दिखाओ। ये क्यों नहीं बताते कि बेटा तुम किसी की घर की लड़की के इज्जत से मत खेलना, बल्कि बेटियों को सिखाते हैं इज्जत से रहना सीखो, इज्जत से करो, ससुराल जाना है, रोटी बनाओ, ये। लेकिन लड़कों को कोई नहीं सिखाता। सबसे बड़ा गलती हमारे समाज का है। अगर जिस दिन समाज ये सिखाने लग गया ना अपने बेटों को, उस दिन से हमारे समाज में रेप जैसी घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं, हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।